अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आज मैं बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट और हर किस्म के सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट केक दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और इसे बनाने के बाद आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे कि आपने इसे घर पर ही रेडी किया है। तो इसे मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप लोगों को बताऊंगी विद सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी चले फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना होगा, जिसकी रेसिपी मैं एक बार आप लोगों को विदाउट अवन के दे चुकी हूँ और अब इस बार मैं अवन में बनाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें 1 कप मैदा चाहिए और साथ ही सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर यानी 1 कप शुगर और हाफ क्वांटिटी ऑफ कोकोआ पाउडर यानी कि हाफ कप कोकोआ पाउडर। और एग्स लेंगे हम 4। अगर आप एग्स कम लेना चाहते हैं यानी कि इसके नंबर्स कम करना चाहते हैं तो आपने 1 कप ऑफ मिल्क ज़रूर ऐड करें, यानी कि 2 एग्स प्लस 1 कप ऑफ मिल्क। तो आपको 4 एग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम लेंगे 1/4 कप ऑफ ऑयल और साथ ही लेंगे 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 पिंच सॉल्ट। तो जी हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो कलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हमें अच्छे से स्ट्रेन करना है, इस तरह से एक स्ट्रेनर की हेल्प से। तो हमने एक बाउल लिया, उसमें हम स्ट्रेनर रखेंगे और फिर सबसे पहले इसमें मैदा ऐड करेंगे, देन कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे और फिर साथ ही हम इसमें जो हमारा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा प्लस सॉल्ट, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे एक साथ ही। और फिर सारे चीज़ों को एक साथ ही हमने स्ट्रेन कर देना है इस तरह से। तो जी जनाब, हमारे जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स और कचरा वगैरह जो भी बचता है स्ट्रेनर में, हम उसे क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और अब आप बाउल में देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है हमारा केक मिक्स। और यानी कि जो मार्केट में भी जो केक मिक्स मिलता है रेडी टू मेक वाला, तो उसे भी इसी तरह रेडी किया जाता है, देन पैक किया जाता है। तो आप इसे एज अ केक मिक्स भी रख सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली केक अभी बनाना है फ़ौरन। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस जो है हमारा कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हमने जितने भी क्वांटिटीज़ ऑफ एग्स लिए हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 4 लिए हैं एग्स, तो चारों एग्स को हमने क्या करना है, 1 बाय 1 तोड़कर इसमें ऐड करते जाना है। और फिर हम क्या करेंगे, चारों एग्स को एक साथ ही बीट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड बीटर किसी का भी यूज़ करके अच्छे से बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ इससे जो प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और फटाफट से हमारे एग्स जो है बहुत ही अच्छे से बीट हो जाते हैं। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हैंड ब्लेंडर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्लेंडर्स का ही यूज़ करने पर आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। आप हैंड ब्लेंडर यूज़ करो चाहे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ करो, लेकिन आपने रेसिपी सेम फॉलो करनी है, यानी कि एग्स की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है। अगर एग्स कम लें तो फिर आपने मिल्क की क्वांटिटी ऐड कर देनी है, यानी कि 1 कप ऑफ मिल्क ऐड करें अगर 2 एग्स आप कम कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको टिप बताया था। तो फिर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और फिर शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो कोकोआ पाउडर है और कोकोआ पाउडर की क्वांटिटी हमेशा हाफ़ होनी चाहिए जितनी कि मैदे की क्वांटिटी से। खैर ये छोटी मोटी टिप्स होती हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी होती हैं, और ये सारे जो टिप्स हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। तो तकरीबन 8-9 साल से मैं बेकिंग कर रही हूँ और ये बेकिंग मैंने आफ्टर 12th ही स्टार्ट कर ली थी। एज़ यू नो गाइस कि मैंने फूड इंजीनियरिंग की हुई है और वहीं से मैंने बेकिंग स्टार्ट कर ली थी। और जैसे जैसे मैं बेकिंग करती गई वैसे वैसे मुझे एक्सपीरियंस आता गया, ये टिप्स पता चलते गए। तो मैंने कहा इन टिप्स को आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो खैर जब एग्स अच्छे से बीट हो जाए तो फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शुगर पाउडर ऐड करना है और उसे इस तरह से ब्लेंड करते जाना है। अगर आप एक साथ ही सारा शुगर पाउडर ऐड करके फिर ब्लेंड करने की कोशिश करोगे तो शुगर पाउडर बहुत ज़्यादा उड़ेगा। और फिर जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो फिर हमने इसमें ऐड करना है ऑयल, जो कि हमने 1/4 कप लिया है और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देना है।
तो जी हमारी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हमने इसमें ऐड करना है केक मिक्स, यानी कि वही ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसे हमने स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करके अलहदा रखा था। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बाउल में ऐड करते जाएंगे और फोल्डिंग मेथड की हेल्प से इस तरह से हम उसे मिक्स करेंगे। तो जी हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब हमारा बैटर रेडी है, आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की ना हो तो आप थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके इस तरह की कर सकते हैं। यानी कि हमें एक जान कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत गाढ़ा हमें बैटर नहीं चाहिए। और फिर अब हमने इस बैटर को एक मोल्ड में यानी कि शेपर में डालकर इसे बेक करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक 5 इंच का ये एल्युमिनियम का मोल्ड लिया है और अब मैं उसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ग्रीस करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली एक पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर इसमें बिछाकर देन इसे बेक करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल से इसे ग्रीस कर रही हूँ इस तरह से। और फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसके सभी साइड्स पर प्लस इसके बेस पर मैदे से अच्छे से डस्ट करेंगे इस तरह से। और फिर नाउ हमारा जो मोल्ड है इज़ रेडी टू पोर द बैटर। अब हम क्या करेंगे, सारा जो बैटर हमने रेडी किया है वो हम इस केक टिन यानी कि केक मोल्ड में पोर कर देंगे। और केक मोल्ड में हमने बैटर पोर करने के बाद हमें सबसे पहला काम केक मोल्ड को इस तरह से डैब डैब करके पटकना होगा ताकि जो भी एयर पॉकेट्स वगैरह बैटर में रह जाए वो सारे रिमूव हो जाए और हमारा जो केक है वो इवन बेक हो, यानी कि इसमें कोई भी होल वगैरह ना रहे। और फिर अब हम क्या करेंगे, प्री हीटेड अवन में से बेक होने के लिए रख देंगे। तो मैंने अवन को 180 पर 10 मिनट्स के लिए इक्वल हीटिंग पर सेट कर दिया था और 10 मिनट में हमारा अवन जो है वो बहुत ही अच्छे से प्री हीट हो जाता है। और अवन के प्री हीट होने के बाद हम इसमें केक को रख देते हैं बेक होने के लिए। और अब हम इसे सेम यानी कि 180 पर इक्वल हीटिंग पर सेट कर देंगे 45 मिनट्स के लिए। और 45 मिनट्स में हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से बेक हो जाता है। आप चाहे तो 30 मिनट्स के लिए भी इसे रख सकते हैं और बाद में आप इसे चेक करने के बाद टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं और फिर बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली 45 मिनट्स के लिए मैंने रख दिया है। और अब 10 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे टाइम कंप्लीट होने के लिए रख देंगे, यानी कि 45 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो बेक लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले चेक करेंगे, यानी कि केक को ओवन से निकालने से पहले हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सेंटर में हमें नाइफ़ को इंसर्ट करना है और फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाइफ़ है वो क्लीन आया है, यानी कि केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम जो केक मोल्ड है यानी कि केक जो है उसे हमने ओवन से बाहर निकाल देना है और फिर हम इसे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा होता है तब तक हम क्या करेंगे, चॉकलेट शेविंग्स तैयार कर देंगे फॉर डेकोरेशन ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो ये उसके लिए हम क्या करेंगे, डार्क चॉकलेट कंपाउंड लेंगे। ये बहुत ही इजीली कोई भी बेकरी सप्लाई स्टोर पर मिल जाता है या फिर कन्फेक्शनरी स्टोर्स पर भी अवेलेबल होता है। आप इजीली ये ले सकते हैं और बहुत सस्ता ये मिलता है। अब हम एक आलू पीलर की हेल्प से इस तरह से इसको पील करके रेडी कर लेंगे और फिर इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये मेल्ट ना हो। और अब हम बढ़ते हैं केक की तरफ। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक छुरी की हेल्प से इस तरह से लूज़ करेंगे सभी साइड से और फिर हम इसे पलट देंगे एक प्लेट पर और इस तरह से डैब डैब करेंगे ताकि हमारा जो केक है वो बेस को छोड़ दे और इजीली रिमूव हो जाए। और अब आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट केक रेडी है और ये जो ऊपर वाइट वाइट है बेस पर इसके, ये वही मैदा है जो कि हमने डस्ट किया था। इसे हम छुरी की हेल्प से इस तरह से रिमूव कर देंगे।
तो जी इस तरह से हमें एक छुरी की हेल्प से सारा जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हटाना होगा और फिर हम उसे एक प्लेट में झटक देंगे इस तरह से, और फिर साइड से भी जो एक्स्ट्रा मैदा है तो उसे हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। तो जी हमारा जो केक है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, केक के ऊपर का जो पार्ट है ये, तो उसे हमने छुरी की हेल्प से कट करके सेपरेट कर देना है, यानी कि केक को हमें इवन कर देना है। केक की कटिंग के लिए हमें ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर घर की छुरी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे भी इजीली हो जाता है, लेकिन थोड़े से ध्यान से आपको कट करना होता है। तो खैर कोई नहीं, हमारा जो केक का एक्स्ट्रा जो पार्ट है हमने कट कर लिया है। बहुत सारे बेकरीज़ में साइड से भी इसे कट किया जाता है, प्लस बेस से भी कट किया जाता है, लेकिन इससे क्या होता है केक बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, लेकिन बेकरीज़ के जो केक्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो खैर कोई नहीं, अब हमने इसे 3 लेयर्स में कट करना है। तो सबसे पहले हम इसे मार्किंग कर देंगे। इस तरह से हमने 3 लेयर्स में से डिवाइड करना है, यानी कि कट्स लगाने हैं, एंड कट्स लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से छुरी से कट लगाकर मार्किंग करना है हमें, और फिर इसी निशानों पर छुरी धीरे धीरे चलाकर हम इसे अच्छे से कट कर देंगे, ताकि केक्स के जो लेयर्स हैं हमारे वो इवन कट हो। तो ऊपर की लेयर हमारी कट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है। अब इसे एक प्लेट में हम साइड पे रख देंगे और इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड लेयर्स भी हम सेपरेट कर देंगे। तो जनाब हमारे तीनों लेयर्स रेडी हैं। तो अब इन लेयर्स के ऊपर हमें आइसिंग सिरप लगाना होगा, आइसिंग क्रीम लगानी होगी और स्टफिंग भी करनी होगी चेरीज़ से। तो ये सारी चीज़ें भी हमें रेडी करनी होगी, यानी कि सिरप, क्रीम और चेरीज़। तो पहले हम इन तीनों लेयर्स को एक प्लेट में साइड पे रख देते हैं और फिर ये सारी चीज़ें जो लगने वाली हैं वो रेडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिरप रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक वेसल लेंगे, उसे हम चूल्हे पर रख देंगे और उसमें हम डालेंगे हाफ़ कप ऑफ़ वाटर, और फिर साथ ही हम 1/4 कप ऑफ़ चीनी भी ऐड कर देंगे। और इसे चूल्हे पर हमें जब तक कि पकाना है जब तक कि हमारी चीनी घुल नहीं जाती, और चीनी जब घुल जाएगी तो हमारा सिरप रेडी हो जाएगा। तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। सिरप से क्या होता है, हमारा जो केक है वो मॉइस्ट प्लस जूसी बनता है। तो जी हमारी जो शुगर है वो घुल चुकी है, और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सिरप को एक बाउल में निकाल देंगे, और फिर इसे ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, या फिर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। और ठंडा होने के बाद हम इसे केक पर यूज़ करेंगे, और तब तक हम क्या करते हैं, आइसिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो केक की आइसिंग के लिए ऐसी व्हिप टॉपिंग बाज़ार में इजीली मिल जाती है, आपको बेकरी सप्लाई स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। और याद रखें यहाँ पर आपने फ्रेश क्रीम, जैसा कि अमूल फ्रेश क्रीम नहीं लेना है बल्कि व्हिप क्रीम लेना है। आप कोई भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिच ब्रांड का व्हिप क्रीम लिया है। और अब हम क्या करेंगे, आइसिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में 2 कप ऑफ क्रीम ली है, मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ली है, बिकॉज़ मैंने थोड़ी क्रीम कपकेक्स पर भी लगानी है। अगर आप सिर्फ इस केक के लिए ही क्रीम रेडी करना चाहते हैं तो फिर 1.5 कप ऑफ क्रीम आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए इस क्रीम को हम विस्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे विस्क करने के लिए आप कोई हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ हैंड ब्लेंडर से टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, लेकिन हाथों की भी आपके वाट लग जाएगी। हैंड ब्लेंडर से अगर आप करोगे तो आपको तकरीबन कम से कम आधा घंटा ज़रूर लगेगा इसे विस्क करने में, और अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से करोगे तो 5-6 मिनट में ये आराम से रेडी हो जाएगा। तो पहले हम इसे सॉफ्ट पीक स्टेज पर पहुंचने तक अच्छे से विस्क करते हैं, और जब ये सॉफ्ट पीक पर चले जाए तो फिर हम क्रीम में 1/4 कप ऑफ शुगर ऐड करते हैं। तो आप एक बार चेक ज़रूर करें कि आपका जो क्रीम है वो स्वीट है या नहीं। तो मैंने जो क्रीम लिया है वो स्वीट है, तो मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। तो ये स्टेज आप देख सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए तो इस स्टेज पर आप शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट पीक स्टेज।
तो खैर मैंने जो क्रीम लिया है वो ऑलरेडी स्वीट है, दैट्स वाई मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम इसे जब तक कि विप करेंगे जब तक कि ये स्टिफ पीक स्टेज पर नहीं आ जाता, यानी कि हमें इस क्रीम को इतना विप करना है कि बाउल के उल्टा करने के बाद भी क्रीम ना गिरे। इस तरह आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्रीम एक पाइपिंग बैग में डालेंगे और उसके साथ रोजेट नोज़ल हम अटैच्ड कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो नोज़ल को अटैच्ड करने के पहले हम पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट कर देंगे और फिर नोज़ल अटैच्ड करेंगे इस तरह से। और अब हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। अब हम इसके अंदर क्रीम भर सकते हैं। तो क्रीम हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे एक रबर बैंड से अच्छे से टाइटली बांध देंगे। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी है। अब हमने केक को असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी क्रीम प्लेटर पर लगा देंगे ताकि केक हमारा स्लिप ना हो, इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर फर्स्ट लेयर ऑफ केक लगा देंगे इस तरह से। और अब फर्स्ट लेयर ऑफ केक को हम अच्छे से चाशनी पिलाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो केक है वो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनेगा। और ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका जो केक है वो ड्राई ही रहेगा, मॉइस्ट नहीं बनेगा। और जब हमारा केक अच्छे से चाशनी पी ले तो हम इसके ऊपर लगाते हैं क्रीम। अब हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे केक पर। आपने यहाँ पर केक आइसिंग स्पैचुला यूज़ करना है, बट मैं यहाँ पर सिंपल सा प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। तो क्रीम हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग की जो चेरी हमने रेडी की है वो डाल देंगे इस तरह से। चूँकि चेरी थोड़ी स्मूथ होती है तो केक की लेयर स्लिप हो सकती है, इसलिए आपने चेरी के ऊपर भी फिर से क्रीम लगानी है। तो जी हमारी फर्स्ट लेयर इज़ डन। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाएंगे और प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले चाशनी डालेंगे अच्छे से, फिर क्रीम की लेयर, चेरी, फिर से क्रीम, तो सेकेंड लेयर भी कंप्लीटेड। और अब हमने थर्ड और लास्ट लेयर भी लगा देनी है। तो इसको भी हम चाशनी अच्छे से पिलाएंगे इस तरह से। तो केक के लेयर्स पर चाशनी पिलाने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप चाशनी पिलाओगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट आपकी केक बनेगी। अब हम लास्ट क्रीम की लेयर इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पहले हम क्रम कोट करेंगे, यानी कि पतली सी लेयर लगाएंगे। उसमें क्या होगा, आपका जो सारा जो केक है वो अच्छे से ढक जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर सॉफ्ट लेयर लगाएंगे और जो कि स्मूथ फिनिशिंग वाली होगी। लेकिन मैं यहाँ पर प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर केक आइसिंग स्पैचुला यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ी मुझे मुश्किल आ रही है। केक आइसिंग स्पैचुला से आपका जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। लेकिन खैर यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक हम बना रहे हैं, तो खैर आप घर की नाइफ़ भी यूज़ कर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिकॉज़ केक जो है लास्ट में हमारा ढक जाता है, कवर हो जाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट यानी बेकरी जैसे लगेगा। तो क्रम कोट के बाद हम फिर से क्रीम डालकर इस केक को थोड़ा बहुत स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से भी प्लस साइड से भी। तो जी खैर बहुत इजी है। एज आई सेड कि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है और इसे आप कितना भी इजी होकर बनाएं ये परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर जो रोजेट नोज़ल्स हमने पाइपिंग बैग में यूज़ किए हैं उन नोज़ल से फ्लावर बना लेते हैं। हमें इस तरह से पकड़कर पाइपिंग बैग को धीरे से घुमाना है और हमारे रोजेट जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। तो सारे रोजेट कंप्लीट करने के बाद हम इन रोजेट्स के ऊपर चेरीज़ लगा देंगे और हमारे फ्लावर्स आर डन। अब हमने इसके सेंटर में प्लस इसके साइड्स में चॉकलेट्स लगाना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसे केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। और अब हम प्लेटर को क्लीन कर लेते हैं और केक बोर्ड प्लेटर के ऊपर रख देते हैं। अब हम केक के सेंटर में चॉकलेट शेविंग्स छिड़क देंगे और साइड से भी चॉकलेट शेविंग्स लगा देंगे और हमारा काला जंगल इज़ डन। अब साइड से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गिर रही है इसे हम हटा देंगे और लीजिए हमारा परफेक्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। तो बहुत ही इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं
और बेस्ट रिज़ल्ट इस केक का जब आएगा जब आप इसे 7 से 8 घंटे फ्रिज में रखोगे और फिर कट करोगे। लेकिन घर में बनाई हुई केक है और बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, तो इसीलिए मैं अभी इसे कट कर रही हूँ। और अब आप इस केक के पीस और केक के लेयर्स को देख सकते हैं। लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी वाला केक। तो ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।